Hello everyone, welcome to the next lecture on the topic of vector spaces, and today we are going to discuss basis and dimension of a vector space. Let us first of all discuss what is basis of a vector space. If we have a vector space V over a field F, then a subset S is called a basis of V. A subset S of V is called a basis of V if first condition is that S should be linearly independent. And the second condition is S should generate V, that is linear span of S should be equal to V. तो कोई भी V का सबसेट S जिसमें V1, V2, Vn, V1, V2 एंड सो ऑन अप टू Vn ये एलिमेंट्स हैं, ये V का बेसिस कब कहलाएगा? जब S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और S पूरे V को जनरेट करे. V को जनरेट करने का मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ V is expressible as या can be written as linear combination of elements of S. आप V के हर एक एलिमेंट को S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें और S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसा सबसेट जो V का होगा वो V के लिए क्या कहलाएगा? बेसिस ऑफ V. फॉर एग्जाम्पल, R3 over R is a vector space under usual addition and multiplication. And let me take a subset of this R3 which contains elements 1 0 0, 0 1 0 and 0 0 1. Now this is a subset of R3, and you see this set is linearly independent and it generates entire R3, so it is a basis of R3. Now how it is linearly independent? Because suppose there exists scalar a, b, c such that we write the linear combination of these three vectors equal to 0. अगर हम इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर ले लेते हैं, तो इन स्केलर्स की क्या वैल्यूज पॉसिबल है? क्या इस स्केलर की कोई नॉन जीरो वैल्यू पॉसिबल है? लेट अस चेक. पहले यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. a इंटू 1 0 0, सो दैट बिकम्स a 0 0 प्लस b 0 1 0 मतलब 0 b 0 प्लस 0 0 c इज इक्वल टू 0 0 0. अब इन तीनों R3 के एलिमेंट्स को हम कंपोनेंट वाइज ऐड कर देते हैं. तो a प्लस 0 a, 0 प्लस b प्लस 0 b एंड 0 प्लस c that is equal to c. So this element ABC is equal to the zero element of R3, and this is possible only when a is equal to 0, b is equal to 0 and c is equal to 0. So इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम S के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं और उसको जीरो एलिमेंट के इक्वल रखते हैं, तो जो स्केलर्स हम ले रहे हैं दे हैव वैल्यू इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स, और अगर सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके, नाउ वी हैव टू शो दैट दिस S स्पैन्स द एंटायर R3. जो S सेट है वो पूरे R3 को स्पैन भी करता है. तो उसके लिए मुझे क्या शो करना है कि अगर मैं R3 का कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज XYZ is any arbitrary element of the set R3, then I can very easily write XYZ as linear combination of the elements of S. So it is very much clear that XYZ can be written as X into 1 0 0 plus Y into 0 1 0 plus Z into 0 0 1. You can very easily check that X into 1 0 0 plus Y into 0 1 0 plus Z into 0 0 1 is nothing but it is equal to XYZ. So R3 का आप कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इन S के तीनों एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. इसका मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S जो है वो R3 के इक्वल है, और आई कैन राइट S जनरेट्स R3 और every element of R3 can be written as linear combination of elements of S. So S linearly independent भी है, S R3 को generate भी करता है. So S, what is S? So S is a basis of R3. जो ये सेट हमने लिया 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1,
ये सेट R3 का बेसिस है। ओके, नाउ दिस बेसिस इज कॉल्ड एज standard basis or it is also called as natural basis. It comes very naturally कि R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे जनरेट हो सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से जनरेट हो सकते हैं, और ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, सो इट बिकम्स ए बेसिस एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड बेसिस और नेचुरल बेसिस। ठीक है, अब इसके अलावा और भी बेसिस हो सकते हैं R3 के, लेकिन R3 के हर एक बेसिस में सिर्फ 3 ही एलिमेंट होंगे। बेसिस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, दे कैन बी मैनी बेसिस फॉर ए गिवन वेक्टर स्पेस, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द बेसिस आर इक्वल। तो ये एक थ्योरम है विच जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा, जैसे अगर हम R3 की बात कर रहे थे तो R3 के लिए हमारे को ये स्टैंडर्ड बेसिस मिल गया। इसी तरह से अगर मैं R2 ओवर R की बात करूं तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो क्या होगा। तो इट इज वेरी मच क्लियर बाय इंट्यूशन दैट इट विल हैव 1 0 0 1 एज बेसिस, है ना। सो 1 0 0 1 जो है दैट विल बी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 ओवर R। अगर आप R4 की बात करें ओवर R तो इसके लिए आपका जो स्टैंडर्ड बेसिस है या नेचुरल बेसिस जो है वो क्या होगा, दैट वुड बी 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, क्योंकि R4 के बेसिस में हमें R4 के एलिमेंट्स लेने हैं, तो इसमें हमने इस तरह के एलिमेंट ले लिए। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट को 1 रख लिया, बाकियों को 0, फिर सेकंड कंपोनेंट को 1 रख लिया, बाकियों को 0 एंड सो ऑन। एंड सेम थिंग कैन बी जनरलाइज्ड फॉर Rn ओवर R। ठीक है, तो आपने किसी भी सेट को अगर किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस प्रूव करना है तो आपने दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली बात वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी बात वो पूरे V को, उस पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट we come to ordered basis. A basis of a vector space is called an ordered basis if its vector are written in a certain specific order. ठीक है, बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये भी R3 का बेसिस है, लेकिन अगर मैं इसको 0 1 0 0 0 1 1 0 0 की फॉर्म में लिख लूँ तब भी ये R3 का बेसिस रहेगा। लेकिन अगर हम बेसिस के एलिमेंट को एक सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 1 0 0 लिखूंगा पहले, फिर 0 1 0 और फिर 0 0 1 लिखूंगा, सो देन दैट बिकम्स ऑर्डर्ड बेसिस। वो क्या कहलाता है, सिंपल ऑर्डर्ड बेसिस। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ए बेसिस are written in a certain specific order, then that basis becomes ordered basis. All right, so next, coordinates of a vector relative to the basis. If v1 v2 and so on vn is an ordered basis of a vector space V, then a vector V can be written as linear combination of elements of B। जो B है वो एक ordered basis है एक vector space का, v1 v2 and so on vn। अब इसके लिए देखिए कि हम अगर एक वेक्टर V लेते हैं वेक्टर स्पेस V का, तो वो v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सो V कैन बी रिटन एज a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn। इसमें जो ये स्केलर्स आए a1 a2 एंड सो ऑन an, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ V रिलेटिव टू बेसिस B। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया, हमने R3 का एक जनरल एलिमेंट लिया xyz, इसको हमने 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो इसके लिए हमारे पास स्केलर्स क्या है, x y z। सो दिस x y z आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंट x y z रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं 2 1 3 लिखता हूँ तो 2 1 3 को हम लिखेंगे 2 1 0 प्लस 1 0 1 0 plus 3 0 0 1. So that means coordinates of this vector 2 1 3 are 2 1 3 themselves with respect to the standard basis of R3। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर आएंगे वो उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे रिलेटिव टू दैट पर्टिकुलर बेसिस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। First we will show that this set D
क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. शो दैट द सेट बी दैट इज -1 1 1 -1 1 0 1 0 -1. तो बी के अंदर ये तीन एलिमेंट्स हैं. शो दैट दिस सेट इज द बेसिस ऑफ R3 over R and then find the coordinates of a given point 4 5 6 with respect to the basis B. ओके, तो देखो अब मुझे क्या शो करना है कि ये सेट B जो है, फर्स्ट पॉइंट मुझे शो करना है कि B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ शो करना है वो ये है कि B जनरेट्स एंटायर R3. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आई सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A B C such that linear combination of these three given vectors that is A into -1 1 1 plus B into -1 1 0 plus C into 1 0 -1 is nothing but equal to 0 vector. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी -A -B plus C is equal to 0. Then A plus B is equal to 0, and then what we will get, A minus C is equal to 0. Alright, this is equation number 1, this is equation number 2, equation number 3. Now equation number 1 plus equation number 2 gives क्या देता है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आता है हमारे पास, -A plus A 0, -B plus B 0, you get only C is equal to 0. Now when we put C is equal to 0 in equation number 3, we get A is equal to 0, है ना, A is equal to C, and because C is 0 तो A must be 0. And when we put A is equal to 0 in equation number 2, what we get? We get B is equal to 0 because B is -A. And A is 0, so B becomes equal to 0. So A is 0, B is 0, C is 0. Therefore, the set B is linearly independent. Alright. Now we will prove the second part, that B generates R3. तो इसके लिए R3 का कोई भी arbitrary element choose कर लीजिए. Let XYZ belongs to the vector space R3. And suppose we write XYZ as linear combination of -1 1 1 so suppose there exist scalars A B C belonging to R such that XYZ can be written as linear combination of these three vectors. Okay, so now if you can find the values of these vectors, these scalars A B C, such that XYZ can be written as linear combination of -1 1 1, -1 1 0 and 1 0 -1. तो ABC की जगह हम क्या वैल्यू रखें कि इन तीनों का लीनियर कम्बिनेशन गिवन एलिमेंट XYZ के इक्वल आ जाए. तो वो हम देखते हैं कि क्या हम ABC की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम उसी तरह से इक्वेशन बना लेंगे. फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी -A - B plus C is equal to X, and then the second equation would be again A plus B is equal to Y, and the third equation would be A minus C is equal to Z. So let me write this as equation number 4, equation number 5 and equation number 6. How can you find the value of A, B and C? You see, if I add equation number 4 and equation number 5, equation number 4 plus equation number 5, so what it gives? It gives -A और A cancel out हो जाएगा, -B और B cancel out हो जाएगा. You will find the value of C from here. C is equal to X plus Y. Alright. Then put this value of C in equation number 6. Put C is equal to X plus Y in equation number 6. इसको हम equation number 6 में put कर देते हैं. So when you put C is equal to X plus Y in equation number 6, what you get? You get A is equal to Z plus C, and C is X plus Y, so you get A is equal to X plus Y plus Z.
or z plus x plus y. That is one and the same thing. Now from equation number 5, b is y minus a and a is z plus x plus y. So we put here and we get b is equal to minus z minus x. So it is very much clear that xyz can be written as x plus y plus z into minus 1 1 1 plus minus of x minus z into minus 1 1 0 plus x plus y into 1 0 minus 1. And because x y z are real numbers, so x plus y plus z minus x minus z, x plus y, they are also real numbers, so they belong to the field of real numbers and they are the scalars that are required such that x y z can be written as linear combination of minus 1 1 1 minus 1 1 0 1 0 minus 1, that is the elements of B. So I can write B spans the entire vector space R3, and because B is linearly independent and it spans R3, so that means B is a basis of R3. ठीक है. Now अब इसके बाद हमने क्या दिखाना था इस क्वेश्चन में? We had to find the coordinates of 4 5 6 with respect to the basis B. अब अभी हमने प्रूव किया कि अगर मेरे पास R3 का कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड है तो मैं इस तरह से उनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ. सो यू सी 4 5 6 कैन बी रिटन एज, यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड. नाउ हियर x इज 4, y इज 5, z इज 6. तो x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 15 इंटू माइनस 1 1 1 प्लस माइनस x माइनस जेड, minus x minus z, so that becomes minus 10. So that is minus 1 1 0 plus x plus y. Now what is x plus y? 9 1 0 minus 1. All right. तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हैं, so here it is minus 15 plus 10 plus 9, then it is 15 minus 10 plus 0, then it is 15 0 minus 9. So you see here 10 plus 9 19 minus 15 4, 15 minus 10 5, 15 minus 9 6. So 4 5 6 can be written as 15 into minus 1 1 1 plus minus 10 into minus 1 1 0 plus 9 into 1 0 minus 1. So coordinates of the given vector 4 5 6 with respect to or relative to the given basis B are 4 are 15 minus 10 9. ठीक है. तो देखो अगर आप 4 5 6 को स्टैंडर्ड बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखो तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4 5 और 6 इटसेल्फ. लेकिन जब हम इसको किसी दूसरे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. जैसे अगर मैं गिवन बेसिस B के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं 4 5 6 के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, सो द कोऑर्डिनेट्स आर 15 minus 10 and 9. All right. So this completes the question here. Now we are going to discuss a theorem related to the concept of basis. अब हम basis से related एक theorem करने वाले हैं यहाँ पे. क्या theorem है कि if S is equal to V1 V2 and so on Vn is a basis of vector space V over F, then every element of V can be uniquely expressed as a linear combination of these elements, that is elements of S, V1, V2 and so on Vn, and conversely
सो द रिजल्ट इज ट्रू बोथ वेज। अगर ये एस सेट जो है वो V का बेसिस है तो हमें पता है कि V का हर एक एलिमेंट जो होगा वो S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड सो ऑन Vn, अगर ये बेसिस है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर V का कोई एलिमेंट V1 V2 एंड सो ऑन Vn इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो सेट V1 V2 एंड सो ऑन Vn एलिमेंट्स का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस V का एक बेसिस होगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। तो इसको हम प्रूव करते हैं। द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहले हम ये ले लेते हैं कि S इज बेसिस ऑफ V। सो लेट S इज इक्वल टू V1 V2 एंड सो ऑन Vn is a basis of the given vector space V, that is a vector space V over field F. Alright, अब हमें पता है कि क्योंकि ये बेसिस है, सो अगर मैं इसका कोई भी एक वेक्टर स्पेस V का कोई भी एक एलिमेंट स्मॉल v लेता हूँ, then this small v can be written as a1 into v1, a2 into v2 and so on an into vn, where all these a1 a2 an are scalars. So I write ai's, they belong to the field f. ठीक है, अब सपोज हम मान लेते हैं कि v can also be expressed as in some other way, मतलब यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है, it can also be expressed in some other way for some different scalars that v can be written as b1 v1 plus b2 v2 and so on bn vn, where again all these bi's they belong to field f. तो v को हमने v1 v2 vn के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया दो अलग अलग तरह से। एक हमने a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an vn की फॉर्म में लिख लिया, और दूसरा हमने b1 v1 प्लस b2 v2 एंड सो ऑन bn vn की फॉर्म में लिख लिया। ऑलराइट, नाउ सपोज दिस इज एक्सप्रेशन 1 and this is 2. We subtract 2 from 1. When we subtract 2 from 1, on the left hand side v minus v it will become equal to 0, and on the right hand side we will get a1 v1 minus b1 v1, that can be written as a1 minus b1 into v1 plus इसी तरह से हम लिखते रहें a2 minus b2 into v2 plus and so on, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा an minus bn into vn. नाउ बट जो ये सेट है v1 v2 एंड सो ऑन vn, दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कैसे पता चला हमें कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है? ये हमें दिया हुआ है कि ये सेट बेसिस है, एंड वी नो दैट बेसिस का जो सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इस सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 के इक्वल है, तो दैट मीन्स ऑल दीज स्केलर शुड बी इक्वल टू, ये सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए? दे ऑल शुड बी इक्वल टू 0। ये सारे स्केलर्स 0 के इक्वल होने चाहिए। a1 माइनस b1 शुड बी इक्वल टू 0, a2 माइनस b2 शुड बी इक्वल टू 0 एंड सो ऑन an माइनस bn मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 and so on an is equal to bn. तो यहाँ से क्या हमें पता चला? What we get from here? कि यहाँ से हमें ये पता चला कि जो v को मैंने दो अलग अलग एक्सप्रेशन 1 और 2 की फॉर्म में लिखा था, एक्चुअली a1 is nothing but equal to b1, a2 is again same as b2 and an is same as bn. So the expression 2 is same as expression 1, or you can say expression 1 is same as expression 2. So there are no different expressions. V can be expressed uniquely as linear combination of elements of v1 and v2 and so on up to vn. क्योंकि अगर हमने दो different expressions लिए तो हमने देखा कि जो scalars हमने अलग अलग यूज़ किए थे they are actually equal, वो अलग अलग हो नहीं सकते, उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। अब इसका कन्वर्स पार्ट हमने प्रूव करना है।
Now conversely, it is given that every element of V can be written as, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, कन्वर्सली क्या दिया हुआ हमें, every element of V can be written as linear combination of elements of S. और हमें ये दिया हुआ है कि इट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस इन ए यूनिक वे, इन ए यूनिक वे. सो हमने प्रूव करना है कि ये एस जो है वो बेसिस है वी का. अब देखो ये तो हमें दिया ही हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस. सो टू प्रूव दैट एस इज अ basis of V, we have to show that, क्या शो करना है, S is linearly independent. क्योंकि बेसिस फॉर्म करने के लिए उस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उस सेट को पूरे वेक्टर स्पेस V को जनरेट करना चाहिए. तो ये चीज़ तो दी हुई है कि V का हर एक एलिमेंट S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. तो बेसिस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना रह गया, वी हैव टू शो दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है. सो व्हाट वी डू नाउ, सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 एंड सो ऑन an belonging to the field F such that a1 v1 plus a2 v2 plus and so on an vn is 0. ठीक है. एंड ऑल्सो इफ आई टेक 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस एंड सो ऑन 0 इंटू vn, वट विल बी द वैल्यू, इट विल बी 0. सो इस तरह से मुझे 0 की दो एक्सप्रेशंस मिल गई. एक तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an vn, और दूसरा ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 एंड सो ऑन 0 इंटू vn. But for this element 0 एलिमेंट जो है वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट है V का. सो फॉर दिस एलिमेंट 0 बिलोंगिंग टू V, जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखी है ना, ये एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, दिस एक्सप्रेशन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S शुड बी यूनिक. और ये एक्सप्रेशन यूनिक कब होगी, only when a1 must be equal to 0, a2 must be equal to 0 and so on an must be equal to 0. तो इसका मतलब अगर हम a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an vn इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो उसमें सारे स्केलर्स की जो वैल्यू है वो सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या आ रही है, सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ रही है. सो दैट क्लियरली इम्प्लाइज दैट द गिवन सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. और क्योंकि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये V का हर एक एलिमेंट S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, सो आई कैन राइट दैट S इज ए बेसिस ऑफ V. ऑलराइट. सो यहाँ पर हमने प्रूव किया अगर हमारे पास एक बेसिस है तो V का हर एक एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. तो बेसिस के बारे में आज हमने पढ़ा. बेसिस सेट क्या होता है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और वेक्टर स्पेस के लिए वो स्पैनिंग सेट होता है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस होगा और हर एक स्पैनिंग सेट जो है वो बेसिस होगा. सो यू कैन गेट स्पैनिंग सेट विच मे नॉट बी बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस एंड यू कैन इवन गेट द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट which may not be the basis of the given vector space. All right, so that's all for today's lecture. Thank you very much.